तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्पाइस मनी का जो वॉलेट होता है उसमें बैलेंस कैसे अपलोड करते हैं। बैलेंस अपलोड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट की रिसिप्ट मिलेगी, तो उसको आपको फ़ोटो खींच के रख लेना है। मतलब कि आपको जो रिसिप्ट मिलेगी उस पर ट्रांजैक्शन आईडी ज़रूर लिखवा लें कैश डिपॉजिट वाली स्लिप के ऊपर। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो सारा मैं कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, जहाँ पे मेरा अमाउंट लिखा हुआ है ये 16,364 रुपीज़, तो इसके सामने बिल्कुल ऑप्शन है ऐड मनी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड मनी के ऊपर। ऐड मनी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा टोटल पहले से बैलेंस दिखा रहा है 16,364 रुपये मेरा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में हमें अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में कब पैसे मैंने डाले, ठीक है। समरी चेक कर सकता हूँ और आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में प्लस का ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि आपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने स्पाइस मनी के पोर्टल में आपने बैलेंस डाला है, इनके अकाउंट में बैलेंस डाला है या फिर कैश डिपॉजिट के थ्रू बैलेंस डाला है, तो भी सेम प्रोसीजर है। बैंक में जाके जो आपको स्लिप मिलेगी या फिर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू स्पाइस मनी के अकाउंट में आपने मनी ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आप अमाउंट फिल कर दीजिए। सपोज कीजिए आपका जो अमाउंट है 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपये। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे अदर पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल गए नेट बैंकिंग, रिक्वेस्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर, कैश डिटेल्स, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। हम क्या करेंगे कैश डिपॉजिट वाली ऑप्शन पे, क्योंकि अगर आपने नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र किया है तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, कैश डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिख लेता हूँ कि इससे क्या करना पड़ेगा। अगर नेट बैंकिंग वाली अभी फिलहाल जो सर्विस है इसका सर्वर डाउन चल रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी क्या करना है आपको 1,000 यहाँ पर डालने के बाद अदर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डालना है थर्ड वाले ऑप्शन पे कैश डिटेल्स एनईएफटी डिटेल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो आपने क्या किया, 1,000 आपने किया क्या, एनईएफटी किया या आईएमपीएस किया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है आईएमपीएस का, तो हम यहाँ पे एनईएफटी चूज़ कर देंगे, ठीक है। एनईएफटी करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जब ट्रांसैक्शंस की होगी तो उस पर एक ट्रांसैक्शन आईडी जनरेट हुई होगी, ट्रांसैक्शन आईडी जनरेट हुई होगी। उस आईडी को यहाँ पर आपको डालना है, ट्रांसैक्शन रेफरेंस नंबर, ठीक है। वो करने के बाद अब ये डालना है कि आपने स्पाइस मनी के कौन से अकाउंट में आपने बैलेंस डाला है। यहाँ पे इंडसइंड बैंक आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी बैंक आ रहा है। सपोज करो आपने एसबीआई में डाला है तो यहाँ पे एसबीआई चूज़ कर लीजिए आप, तो एसबीआई के अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसैक्शन आईडी डाल दीजिए। उसके बाद ब्रांच, मतलब कौन सी ब्रांच से डाला है, अपनी ब्रांच का नाम डाल दीजिए इसमें, ठीक है। आप जहाँ पर रहते हैं आपकी जो बैंक है उसकी ब्रांच कौन सी है। और देखो सामने प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, प्लस का ऑप्शन आ रहा है। या तो डायरेक्ट अपनी स्लिप की आप यहाँ से कैमरे पर क्लिक करके कैमरे से फ़ोटो खींच लें, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा चालू हो गया जैसे मेरा, ठीक है। या फिर अभी मैं बैक जा रहा हूँ, या फिर इस पर क्लिक करके आपकी गैलरी में आपकी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो पड़ा होगा, तो उस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दें। तो विदिन 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपका जो पोर्टल का जो वॉलेट का जो बैलेंस है, ठीक है, वो अपडेट यहाँ पर हो जाएगा 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर। कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ये डिपेंड करता है जो उनकी अकाउंट्स की टीम होती है, इस कंपनी की अकाउंट्स की टीम अलग होती है जो आपका बैलेंस अपडेट करती है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसके लिए बंदे बैठे होते हैं, स्टाफ बैठा होता है, ये सारा प्रोसीजर वहाँ से ऑपरेट होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पेमेंट लगाएं, पेमेंट तो आप ट्रांसफ़र कभी भी कर दें, चाहे रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बैंक का स्टाफ बैठा होता है वो ऑफिस टाइमिंग पे बैठे होते हैं, तो ये जो आपका बैलेंस अपडेट होगा वो ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बैंक का ऑफिस टाइमिंग होता है वो सुबह करीब 9-10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक होता है। तो उस टाइम पे अगर आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, इसको रिक्वेस्ट लगाना बोलते हैं जब हम बैलेंस अपडेट करते हैं, तो उस टाइम के भीतर लगाएं। अगर आप सपोज करो अभी आपने रिक्वेस्ट लगाई है, ठीक है, तो आपका जो बैलेंस अपडेट होगा वो सुबह ही होगा, क्योंकि सुबह उनके स्टाफ आएंगे तो आपका बैलेंस अपडेट करेंगे। बैलेंस अपडेट आप कब भी कर दें, मनी ट्रांसफर आप कब भी कर दें इनके अकाउंट में, लेकिन आपका जो मेन बैलेंस अपडेट होगा स्पाइस मनी का जो वॉलेट में अपडेट होगा वो होगा वर्किंग आवर्स में, ओके।